क्या हुआ? बोलो। मैं आज अपने काम से इस्तीफा देने आई हूँ। क्या बात कर रही हो दीदी? इस्तीफा? काम से इस्तीफा? इसका मतलब इतने साल से आप हमारे घर में काम करते थे इसलिए यहाँ थे? नहीं, इसका मतलब हम आपकी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। हम लोगों ने आपको नौकरानी की तरह नहीं समझा। हम लोग जिंदगी भर आपको माँ ही समझे, माँ। और तुम आओ के हमारे इतने बड़े खुशी के दिन में हमें छोड़ के जा रही हो? सुन रहा है बड़े? माँ की बात सुन रहा है? हाँ सुन रहा हूँ। कोई अगर सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना चाहता है तो उसे रोक नहीं सकते। माँ अगर संतान को छोड़ के चली जाना चाहती है तो जाए, हम नहीं रोकेंगे। पिताजी, ये शादी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। शादी नहीं होगी? नहीं होगा। आज इस खुशी के अवसर पर हमारी माँ हमें छोड़ के चली जा रही है, तो हम क्या करेंगे ऐसी खुशी लेकर? नहीं चाहिए खुशी। अजय, विजय, मुझे तुम लोग गलत मत समझो। अजय, मैं इतने दिनों से 2 बहनों की जिम्मेदारी निभा रही थी। वो जिम्मेदारी अब खत्म हो गई है, इसलिए मुझे मुक्ति चाहिए। सिर्फ मुझे मुक्ति चाहिए। माँ की जिम्मेदारी तब खत्म होती है जब बच्चे उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। और इसलिए आज से आपकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे इन दोनों बच्चों पे। आज से हम जो बोलेंगे तुम्हें वही करना पड़ेगा, वही सुनोगी। हाँ। और आज से आप हमारे इस घर में ही रहोगी। हाँ। यही रहूंगी। हाँ, यही रहोगी। ये हमारा आखिरी फैसला है। आपके दोनों बेटे की बहू आ रही है, तो उन्हें कामकाज सिखाना आपका कोई फर्ज नहीं बनता? वो भी तो आपकी बेटी की तरह ही है। सगा खून कभी कभी रिश्ते को मानने से इनकार करता है। पता है, अजय और विजय के साथ मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है। फिर भी वो लोग मुझे माँ की तरह प्यार करते हैं। नौकरानी बिल्कुल नहीं समझते। सबसे बड़ी बात क्या है पता है? मैं अगर कहूँ कि तुम लोगों को मैं पसंद नहीं करती, तो फिर वो लोग तुम लोगों से शादी नहीं करेंगे। डरो मत, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं तुम सबको बच्चों की तरह मानती हूँ। तुम सब मेरे बच्चे हो, और मैं माँ होकर बच्चों का नुकसान कभी चाहूंगी? मैं सिर्फ जीत और मेहनत करने के लिए इस दुनिया में आई हूँ, और मेहनत करते करते एक दिन मर भी जाऊंगी। मर जाऊंगी मैं। दीदी आज क्यों ऐसे बात कर रही हो? दीदी एक बात बोलो, तुम्हारी बहनों ने तुम्हारे साथ बेईमानी तो नहीं की? चुप मत रहो दीदी, बोलो। नहीं, वो लोग ऐसी लड़कियां नहीं हैं। उन जैसी तो कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है दीदी, और नहीं रोते। चलो हम लोग जाके लिस्ट बना लेते। चलो। दीदी, ए दीदी इधर आओ। क्या हुआ? ये लो, कल तुम ये साड़ी पहनना। हाँ पहननी पड़ेगी, अलमारी में मत रख देना। लो पकड़ो। फिर मेरे लिए साड़ी खरीदने की क्या जरूरत है? मेरे पास तो बहुत साड़ियाँ हैं। कहाँ है सब अच्छी साड़ी? बहनों को जाके दे के आई। दीदी कल आपके अजय विजय की शादी है, आप बहुत खुश हो ना? खुश नहीं हूँ मतलब बहुत खुश हूँ। रोना न तू आंसू न बहा,
जीवन के दो पहलू हैं, हंसना रोना। रोना ना तू, आंसू ना बहा, जीवन के दो पहलू हैं, हंसना। पिताजी, हाँ बेटा, याद से जर्मनी पहुंच के एक फोन कर देना, हमें आपकी बहुत चिंता अरे रही। हाँ हाँ जरूर करूँगा। अच्छी तरह रहना। ठीक है। मैं आता हूँ। हाँ सुनो तुम लोग, टेक केयर। अच्छा पिताजी, अपना ख्याल रखना। हाँ पापा, टेक केयर। क्या हुआ, बैठे क्यों हो? खाना शुरू करो। दीदी, आज आप भी हमारे साथ बैठ के हाँ खाइए। दीदी, आज तुम्हें हमारे साथ खाना ही पड़ेगा। हट बेवकूफ लड़का, बहुओं के साथ एक ही टेबल पर बैठ कर क्या मैं खा सकती क्यों? हूँ? क्या हुआ उसमें? ये लोग तो अभी बच्चे हैं, माता पिता अमेरिका में रहते हैं, अमीर घर के बच्चे हैं ये। मैं गरीब नौकरानी की तरह हूँ। नहीं नहीं, तुम लोग खाओ। छोटे, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। सही कहा तुमने, दीदी अचानक कैसे बदल गई, पहले जैसी रही नहीं। ऐसा लगता है कोई एक ऐसी बात है जिसकी वजह से दीदी घुट घुट के जी रही है। बड़े, मुझे लगता है दीदी की बहनों ने दीदी के साथ बेईमानी की है, नहीं तो उस दिन बहनों की बात आती दीदी क्या बोली थी याद है? मेरा आर्य अगर सही निकले तो, और अगर उनकी बहन के लिए उनका नुकसान हुआ तो फिर देख लेना छोटे, वो दोनों बहनों को मैं अपने हाथ से ही गोली मार दूंगा। और मैं उन दोनों को गला दबा के मार दूंगा। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती दीदी। विजय। हाँ दीदी। दीदी चलो ना, कल सब मिलके घूम के आते हैं। तुम लोग जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप नहीं आओगे तो हम लोग भी कहीं नहीं जाने वाले। सोनी क्या हुआ, तुम गहने क्यों निकाल रही हो? ये सब पहनकर मैं सो नहीं सकती। अमीर घर की बेटी है ना, गहनों से लद कर सोने की आदत नहीं होगी। तुम दूध पी लो। अच्छा। अजी, अजी सुन रहे हो? क्या हुआ, सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रही हो? मैं बर्बाद हो गई। क्यों, क्या हुआ? मुझे मेरे गहने नहीं मिल रहे। नहीं मिल रहे मतलब? तुमने ही तो कल रात देखा था ना, मैंने गहने ड्रेसिंग टेबल पे रखे थे। आज सुबह उठ के देखती हूँ नहीं है। याद करके देखो कहीं और होगा। नहीं, और कहीं नहीं रखी। फिर कहाँ जाएगा? मुझे लगता है चोरी हो गए हैं। चोरी हो गए? हेलो, हाँ इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। क्या हुआ? गहने चोरी हो गए हैं? चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत आता हूँ। 10 साल से इस घर में काम कर रहा हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। तुम? सर भगवान कसम मैंने नहीं लिया। सीधे सीधे बताओ, वरना थाने में ले जाके धुनाई करूंगा। ए, तूने लिए क्या? विश्वास कीजिए, मैंने चोरी नहीं की। तो फिर गहने कहाँ गए? हवा में उड़ गए? सच सच बोलो, किसने लिए? सर, मैं कहती हूँ अगर आपको सही में जानना है कि गहने कहाँ हैं, तो आप घर की तलाशी ले सकते हैं। मुझे लगता है गहने घर से बाहर नहीं गए हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इन सब के कमरों की तलाशी ले लो। ठीक है, ऐसा ही करता हूँ। नहीं, तलाशी के बाद भी कुछ भी नहीं मिल पाया।
इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है किसी बाहर के आदमी ने ही ये काम किया। आपका परिचय? वो यही रहती है, हमारे माँ जैसी है। बचपन से हमें इन्होंने ही पाला है। ये अगर इसी घर में रहती है तो उनके घर की भी तलाशी करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, दीदी के कमरे की तलाशी लेने की जरूरत नहीं है। बात जब निकली है तो मेरे कमरे की भी तलाशी ली जाए। अगर ये कह रहे हैं तो कर लीजिए। हाँ सही में, चलिए। चलिए। आइए इंस्पेक्टर साहब, आप तलाशी ले लीजिए। ये गहने क्या आपके हैं? हाँ। ये गहने आपके कमरे में कैसे आए? बोलिए, चुप मत रहिए, जवाब दीजिए। ये गहने अगर मेरे कमरे से बरामद हुए हैं, फिर मैंने ही चोरी की होगी। तुमने चोरी की है? तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत? तुम हमारे घर में रहती हो, हमारा खाती हो और हमारे घर में चोरी करती हो। वो लोग तुम्हें माँ की तरह मानते हैं। दोनों भाई तुम्हें सर पे चढ़ा के रखते हैं। अगर कहती कि इससे कीमती अलंकार चाहिए तो तुम्हें लाके देते। चुप मत रहो, जवाब दो। क्यों चोरी की है तुमने? बोलो, जवाब दो। तुम जैसे लड़के से बात करने में मुझे घिन आती है। जितनी बड़ी जबान ही उतनी बड़ी बातें। नौकरानी होकर तुमने इतनी बड़ी बात बोल दी। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें अरेस्ट कीजिए। मुझे अरेस्ट कीजिए। गरीब नौकरानी हूँ, इतने महंगे गहनों की लालच संभाल नहीं पाई, इसलिए मैंने चोरी की है। मैं चोर हूँ, मुझे अरेस्ट कीजिए। मैंने चोरी की है, मैं चोर हूँ, मुझे अरेस्ट कीजिए। मुझे नहीं, इंस्पेक्टर साहब, इनको अरेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, आप जा सकते हैं। लेकिन गहने तो इनके रूम से मिले। मिलने दो, लेकिन दीदी के खिलाफ हमारी कोई कंप्लेंट नहीं है। आप अभी यहाँ से जा सकते हैं, प्लीज। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं दीदी, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। नहीं दीदी, नहीं, मैं चोर हूँ। नहीं दीदी, नहीं, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। दीदी आप चुप हो जाइए। मैं चोर हूँ, दीदी, मुझे अरेस्ट कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे अरेस्ट कीजिए। दीदी, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मुझे अरेस्ट कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मैंने चोरी की है, मुझे अरेस्ट कीजिए। मुझे छोड़ के मत जाइए, मुझे ले चलिए। आई एम सॉरी। मुझे ले जाइए। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। नहीं नहीं, यहाँ और एक पल भी नहीं रुकूंगी। मैं उन्हें हमेशा के लिए भूल जाना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ रहूंगी तो मैं उन्हें भूल नहीं पाऊंगी। और अगर उन्हें भूल न सकी तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। पिताजी, तुमसे किए वादे को पूरा करने के लिए बहुत तकलीफों से गुजरते हुए मैं अपनी जिंदगी को इसी मोड़ तक खींच पाई, लेकिन बदले में मिला मुझे अपमान और बेइज्जती। पता है पिताजी, उनके सुख के लिए मैंने अपने जिंदगी के सारे सुख शांति का त्याग कर दिया है। अपना परिवार भी नहीं बनाया। मैं तो एक नारी हूँ, और नारी के जिंदगी का सबसे बड़ा गहना है उसका पति, और उस पति का सुहाग और सुख मैंने कभी नहीं मांगा। मैंने मांगा तो सिर्फ अपने बहनों का सुख। आज वो लोग मेरा अपमान करके मुझे नीचा दिखाकर सुखी है। पिताजी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं सारे दुख, सारे
तकलीफ सहकर जी सकूं पिताजी, ताकि मैं सब कुछ सह सकूं पिताजी, सब कुछ सह सकूं। अरे क्या हुआ? इतनी रात ऊपर कमरे में ना आकर यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी चोर, दीदी गहने चुराएगी, ये बात मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। क्यों नहीं? न मानने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सबके सामने रंगे हाथों पकड़े गए हैं, और तो और वो खुद ही इस बात को मानते हैं। नहीं नहीं, ये बात मैं बिल्कुल नहीं मान सकता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दीदी ने ये कैसे मान लिया कि उन्होंने ही चोरी की है? लेकिन अगर चोर जिस हिसाब से बोलता है, दीदी की बात से बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगा। जरूर जरूर दीदी की बातों में कुछ तो, कोई तो तकलीफ छुपी है। कैसी ये तकलीफ, कैसा ये दर्द, ये सब बिना जाने मैंने दीदी को कैसे यहाँ से जाने दिया? क्यों जाने दिया, क्यों जाने दिया? क्या क्या हुआ आपको? अमित, ये ये फोटो आपको कहाँ से मिली? ये तो मेरे पिताजी और बहनों की फोटो है। क्या कहा तुमने? तुम्हारे पिताजी और बहनों की फोटो? ये मेरे पिताजी, बहन सुमी, छोटी बहन सोनी और दीदी लीमा। तो फिर तू मेरा खोया हुआ भाई है? हाँ दीदी, मैं ही तुम्हारा छोटा भाई अमित। दीदी दीदी, अरे जल्दी उठा, अस्पताल ले चलते हैं। उठा उठा। हाँ, संभल के। क्यों रे, सोया नहीं? छोटे, दीदी के जाने के बाद मेरी तो रात की नींद चली गई है। ऐसी ही रात बीती तो मैं तो मर जाऊंगा। बड़े, मेरा भी वही हाल है। चल हम दीदी के पास चल। दीदी ने अगर गहने लिए भी होंगे, वो हमारी माँ है। माँ अगर कोई संतान की चीज लेती है तो उसे चोरी नहीं कहलाती। चल हम दीदी के पास चल। चल चल। रुक जाओ, इतनी रात गए तुम उस चोर के पास क्यों जा रहे हो? सोनी, दीदी को अगर तुमने चोर कहा तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा। तुम ये सब क्या कह रहे हो? छोटा ठीक ही बोल रहा है। हमारी माँ के खिलाफ अगर एक भी शब्द बोला ना तो तुम दोनों को इस घर से निकाल देंगे। चल छोटे, चल। सिस्टर, ठीक है। डॉक्टर साहब, दीदी को क्या हुआ है? रिपोर्ट हम कुछ बोल नहीं सकते। रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? अभी आ जाएंगे, आप भी जाइए। दीदी दीदी दीदी, ये क्या कमरे की है हालत किसने की? दीदी कहाँ गई? चल तो उधर जाके चल। देखते। चल। क्यों? छोटे, दीदी के साथ सोमी और सोनी का फोटो। कुछ समझ में आ रहा है तुझे? मेरे सामने सब कुछ क्लियर है। आ मेरे साथ। सोने, 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 नीचे उतरो। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? सच सच बोलो, इस घर में आने से पहले क्या तुम दीदी को जानती थी? नहीं पहचानती। अगर नहीं जानती थी तो तुम दोनों का फोटो दीदी के साथ कैसे आया? ये देखो, दीदी के साथ तुम्हारा क्या संबंध है?
चुप मत रहो, बोलो। कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं है ना? झूठ बोलने की भी एक हद होती है। दीदी तुम्हारी बहन है, जो जिंदगी भर तुम लोगों के बारे में सोच रही थी, तुम लोगों के, तुम्हारे सुख के लिए खुद की खुशी को कुर्बान किया, और इस हाथ से हमारी प्यारी दीदी को तुमने थप्पड़ मारा। माँ जितना प्यार देके दीदी ने तुम्हें इतना बड़ा किया, दूसरों के घर पे काम करके आज तुम दोनों को इतना बड़ा बनाया, और क्यों तुमने फिर दीदी के साथ ऐसा बर्ताव किया? अब सच सच बताओ, दीदी के कमरे में गहने किसने रखे थे? मैं बताती हूँ किसने रखे थे। सोनी ने अपने हाथों से जाके दीदी के कमरे में गहने रखे थे। तुमने हमारे माँ के साथ बेईमानी की है। इसी वक्त ये घर छोड़ के निकल जाओ। माफ कर दो, तुम्हें दीदी की कसम, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। माफी अगर मांगनी है तो जाओ दीदी से मांगो। मैं खुद जाऊंगी दीदी के पास। मैं कुछ भी करके दीदी को वापस लेके आऊंगी। मैं भी तेरे साथ चलूंगी, चल। ओह माय गॉड, उन्होंने एक किडनी पहले से ही किसी को दे चुके हैं, दूसरी किडनी डैमेज हो चुकी है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? अब इसका उपाय? उपाय तो एक ही है, आज ही नया किडनी लगाना पड़ेगा, लेकिन किडनी मिलेगी कहाँ? मैं मेरी किडनी दूंगा, आप मेरी किडनी लेकर दीदी को बचाओ। लेकिन किडनी ऐसे थोड़ी दे सकते हैं, पहले मैच करके देखना पड़ेगा, और ऑपरेशन के लिए 50,000 खर्चा होगा। आप पैसे की चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, मैं पैसे लेकर आता हूँ। आप ऑपरेशन का बंदोबस्त कीजिए। अमित, दीदी के बारे में डॉक्टर ने क्या कहा? दीदी की किडनी खराब हो चुकी है, ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए की जरूरत है। 50,000 रुपए? मैं तुम्हारे पिताजी के पास पैसे लाने जा रहा हूँ, तू दीदी के पास रुक जा। ए सुन, देखना जल्दी आना। उस्ताद? क्या अमित तू? उस्ताद मुझे मेरी दीदी मिल गई है, लेकिन मेरी दीदी बहुत बीमार है, नर्सिंग होम में है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के लिए तकरीबन 50,000 रुपए लगेंगे। उस्ताद, मैंने पूरी जिंदगी आपके पास जो पैसे जमा किए हैं, आज मुझे उसकी जरूरत है उस्ताद, दया करके मुझे वो पैसे दे दीजिए उस्ताद। तू अपनी दीदी से कहाँ मिला अमित? बहुत सारी बातें हैं, बाद में बताता हूँ, आप जल्दी से मुझे पैसे दे दीजिए। अमित, तू अपनी खोई हुई दीदी को इतने दिनों के बाद ढूंढ निकाला, मुझे बहुत अच्छा लगा अमित। तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए पैसे लेकर अभी आता हूँ। दीदी घर पे नहीं है, उनकी तबीयत भी खराब है। चल यहाँ देख लेते हैं एक बार। आप लोग यहाँ? लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? अमित की दीदी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। दीदी कहाँ है बताओ? आओ मेरे साथ। दीदी इसी कैबिन में है। अमित, सारे पैसे तू एक साथ लेके जा रहा है? हाँ यार, आज मुझे पैसे की जरूरत है। ए ले, तेरे सारे जमे पैसे इसी बैग में हैं। तेरी अमानत तुझे वापस करके आज मुझे शांति मिलेगी अमित। जा, अभी तू लेट मत कर, तू जा जल्दी यहाँ से, जा जा जा। हाँ जा जा। वो पैसा उसको लेके जाने दे। डॉली, टोटा, मोना, इसको ले जा यहाँ से। तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा, तुम्हारा दिन गया अभी।
भाई पैसे का बैग छोड़ दो। अमित पैसे का की बैग छोड़ मेहनत दो का भाई। पैसा मैं तुम लोगों को नहीं दूंगा। मैं आपको आखिरी बार बोल रहा हूँ, बैग छोड़ दो, वरना इसका अंजाम बहुत मेरी बुरा जान होगा। भी लो तो भी नहीं दूंगा। तो फिर तुम्हारी जान भी ले लेंगे। या! अमित, अमित। उस्ताद, 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 चल उस्ताद, उस्ताद, अमित, दरवाजा खोलो उस्ताद, 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 आपकी ये हालत किसने की उस्ताद? बोलो। अमित, मेरी चिंता मत कर। तू कैसे भी करके रोनी से वो पैसे ले ले। नहीं, नहीं उस्ताद, तू जा। अमित, अपनी बहन को। नहीं उस्ताद, नहीं। अमित, जा, 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 अमित, प्रिया को तेरे हवाले छोड़ के जा रहा हूँ। कोई उसका ख्याल तू नहीं, रखना। नहीं, नहीं, तेरी उस्ताद। रवि! सुनो, तुम लोग सुनो, चलो बाहर आओ। ये देख, ये सारे रुपए हमारे हैं। उस्ताद तो खत्म हो गया, चलो हम लोग निकल जाते हैं। कमीने, छोड़ मुझे, छोड़। छोड़ दे मुझे। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। सर, ये आपसे मिलने आए। ओ, आइए बैठिए। क्या बात है भाई? आपका दीदी का जो रिपोर्ट आया वो आप लेने नहीं आए? उनका रिपोर्ट कुछ खास नहीं है। क्यों, दीदी को क्या हो? उनका किडनी डैमेज हो चुका है। किडनी डैमेज हो गई है? हाँ, 2-1 दिन में एक्शन नहीं लेंगे बचाना मुश्किल हो जाएगा। लीजिए रिपोर्ट। थैंक यू। दीदी की इतनी बड़ी बीमारी दीदी जरूर नहीं जानती होगी। इतनी बड़ी बीमारी के साथ दीदी ना जाने कहाँ गई, क्या पता। छोटे, हाँ बोल। कुछ भी करके दीदी को ढूंढना ही हाँ। पड़ेगा। इस तरह चुपचाप बैठ नहीं सकते। चल। ये आप क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? दीदी की एक किडनी नहीं है और दूसरी किडनी डैमेज हो गई है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? ओ हाँ, याद आया। वो थोड़े दिन पहले
यहाँ आए थे और एक किडनी बेच के गए और एक कह के गए बहनों के एग्ज़ाम के लिए पैसे ज़रूरी है। अच्छा, क्या आप वो दोनों बहनें हो? डॉक्टर साहब, अगर मेरी दीदी के दोनों किडनी खराब हो गई, मैं किडनी दूंगी। मैं भी एक किडनी दूंगी डॉक्टर साहब। आप सारा बंदोबस्त कर लीजिए। तो जल्दी से 50,000 का बंदोबस्त करो। अभी ऑपरेशन नहीं किया तो पेशेंट को अभी हम नहीं बचा सकते। आप सारा बंदोबस्त कर लीजिए डॉक्टर साहब। मैं खुद पैसे लाऊंगी। हेलो प्रोफेसर मुखर्जी, एक ऑपरेशन है, आप अभी नर्सिंग होम में आ जाइए। सुनो, क्या हुआ भाभी जी? अजय विजय दोनों घर पे नहीं है? नहीं, साहब लोग तो कोई घर पे नहीं है। ये क्या? सुनो, अगर वो लोग आ गए तो उनसे कहना कि दीदी हॉस्पिटल में है। 50,000 रुपयों के लिए दीदी का ऑपरेशन रुका हुआ है। क्या बात कर रहे हो भाभी जी? हमारी दीदी हॉस्पिटल में है? जैसे ही वो लोग आए उनसे कहना पैसे लेके हॉस्पिटल आ जाए। और सुनो, मुझे एक पेन और पेपर दे देना, मैं हॉस्पिटल का नाम लिख के देती हूँ तुम्हें। तुम भूलना मत कुछ भी, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, मैं लेके आता हूँ। दीदी। सॉरी मैडम, ऑपरेशन के लिए तो पैसा चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं कल सुबह तक सारे पैसे चुका दूंगी। देखिए, हम भी यहाँ नौकरी करते हैं, मालिक का रजामंदी मिला तो ही ऑपरेशन कर सकते हैं। आप अगर मालिक से बात करके आते हो तो ऑपरेशन कर सकते हैं। वो मालिक अच्छा ठीक है, आप मुझे प्लीज उनका एड्रेस दे दीजिए प्लीज। हाँ, देता हूँ अभी। नमस्ते। नमस्ते। तुम कौन हो बेटी? मैंने तुमको पहचाना नहीं। मेरी दीदी आपकी नर्सिंग होम में एडमिट है। हाँ। आज ही उनका ऑपरेशन होने वाला है। 50,000 रुपयों की जरूरत है, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। हाँ। लेकिन तुम्हें देख के ऐसा नहीं लगता कि तुम गरीब हो। देखिए, मेरे पति और मेरे देवर दोनों घर पे नहीं हैं। मैं वादा करती हूँ कि कल सुबह तक मैं आपको पैसे लौटा दूंगी। लेकिन डॉक्टर साहब मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। लेकिन बिना पैसे के तो ऑपरेशन नहीं कर सकते बेटा। पिताजी, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। आप मुझे एक बार इजाजत दे दीजिए। मैं वादा करती हूँ कल सुबह तक सारा पैसा मैं लौटा दूंगी। देखो, नर्सिंग होम का रूल तो मैं तोड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझे पिताजी बोला है तो मैं तुम्हें 50,000 रुपए दे देता हूँ। तुम टाइम पे लौटा देना मुझे, ठीक है? तुम यहीं पे रुको। ऐसा लगता है कि मैं इनको जानती हूँ। बहुत जाने पहचाने से लगते हैं। बेटी लीमा, एक दिन गरीबी में मैंने तेरे जमा किए हुए पैसे गुल्लक से चोरी किए थे। आज मैं अपनी कमाई से सारे गुल्लक में थोड़ा थोड़ा भर के रखा हूं। अगर भगवान मुझे तुझसे दोबारा मिला देते हैं, उस दिन सारे गुल्लक
मैं तेरे हाथों में सौंप दूंगा। लेकिन बेटी, आज तेरे जैसी एक बेटी मुश्किल में मेरे पास आई है मदद के लिए, इसलिए तेरे जमा किए हुए सारे पैसों में से उसको मैं 50,000 रुपया निकाल दूंगा। क्या पता उस लड़की की दुआ से ही एक दिन शायद मेरे सारे बच्चे मुझे मिल जाए। ये लो बेटा, पैसा पकड़ो। पिताजी, कल सुबह तक मैं सारा पैसा लौटा दूंगी। आपका ये एहसान, आपका ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। लेकिन बेटा, इतनी रात को तुम इतने पैसे लेकर के नर्सिंग होम कैसे जाओगी? तुम रुको, मैं अपनी गाड़ी से तुमको नर्सिंग होम छुड़वाता हूँ। सुजीत, सुजीत। यस सर। सुनो, तुम इनको अपनी गाड़ी से नर्सिंग ठीक है होम छोड़ सर। के आओ। तुम जाओ। चलती हूँ। डॉक्टर साहब, मैं पूरे पैसे लेके आई हूँ। सिस्टर, जी सर। ये पैसा काउंटर पे जमा कर दो और आप ये फॉर्म फिलअप करके साइन कर दो। अच्छा। अच्छा, लीमा नाम की पेशेंट कौन से रूम में है, बता सकते हैं? वो भी ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन है। थिएटर में है। सब तो सुन लिया ना? सोनी और सुमी दीदी को बचाने के लिए किडनी दे रही है। इसके अलावा दीदी को कैसे बचाते भला? ये उनके भूल का प्रायश्चित है। मैं अजय को जाके बुला लाता हूँ। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। नहीं तो। सोनी, देख कौन आया है। तुम? हमने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली। दीदी कैसी हैं? ऑपरेशन हो गया लेकिन होश नहीं आया। तो फिर तुम लोग जाओ, दीदी को एक बार देख के आओ। चल छोटे। आपकी दीदी आउट ऑफ डेंजर है, फिर भी ज्यादा डिस्टर्ब मत कीजिए। डॉक्टर साहब, मुझे क्या हुआ है? आपका किडनी खराब हो गया था। 2 लड़की ने एक एक किडनी देके आपको जीवन दान दिया। मेरी किडनी खराब हो गई थी। तो फिर बताओ, किसने मुझे किडनी दी? बताओ, चुप क्यों खड़े हो? बोलो, बोलो, चुप क्यों खड़े हो? सुमी और सोनी ने एक एक किडनी दी है आपका जीवन बचाने के लिए। सुमी, सोनी, उन लोगों ने किडनी दी? वो लोग कहाँ हैं? वो अरे लोग दीदी कहाँ लेट हैं? जाइए, आपको तकलीफ बोलो, होगी। वो लोग दीदी, कहाँ लेट हैं? जाइए दीदी। छोड़ो मुझे। अरे लेट मुझे उनके जाइए, पास आप जाना है, समझ छोड़ो। दीदी, आराम कीजिए। दीदी सुनिए तो, सुनिए, अरे पकड़, छोटे हेलो। पकड़। सुमी, दीदी, सुमी, सोनी। दीदी, सुनिए तो। दीदी भागना ठीक नहीं है आपके लिए। दीदी, सुमी, सोनी, दीदी, दीदी, ये क्या? आप ठीक तो है ना? दीदी, तुम लोगों ने ये क्या कर लिया? क्यों मुझे बचाया तुम लोगों ने? दीदी, आप शांत हो जाइए दीदी। हम लोग ठीक है दीदी। हाँ, सच में।
तुम उठकर चली आई। हाँ भैया। अमित, ये लोग तेरी छोटी बहन है, सुमी, सोनी। सच्ची दीदी, ये मेरी बहन है, सुमी, सोनी। भैया, भैया, हमारे भैया। ये क्या, आप उठ के यहाँ कैसे चली आई? आप अब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। सिस्टर, कौन कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? इससे ज्यादा खुश तो मैं कभी नहीं हुई थी। मुझे मेरे खोए हुए भाई बहन फिर से मिल गए हैं। भगवान आप लोगों के साथ था, इसलिए ये पूरी तरह ठीक होके घर पे जा रही है। जानती हो दीदी, इस नर्सिंग होम के जो मालिक है ना, उन्होंने उस रात को आपके ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए दिए थे मुझे। नर्सिंग होम का मालिक? हाँ दीदी, अगर उस रात वो पैसे नहीं देते तो फिर शायद आपको हम किडनी नहीं दे पाते और शायद आपको बचाना मुश्किल हो जाता। जिन्होंने मेरी जिंदगी बचाने के लिए तुम्हें पैसे दिए थे, उस महान इंसान को एक बार मैं चरण छूकर प्रणाम करना चाहती हूँ। हाँ दीदी, उस महान इंसान के पास हमें जाना होगा। चलो दीदी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप लोग बैठिए, साहब को मैं बुलाता हूँ। भाई साहब, आपने मुझे एक दिन मौत के मुंह से बचाया था, लेकिन होश आने के बाद जब मैं अपने बच्चों को ढूंढने गया तो पता चला कि मकान मालिक ने उनको बाहर निकाल दिया और वो कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं। मैंने उनको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं मिले नहीं। आपने तो कहा था एक न एक दिन तो मैं अपने बच्चों से जरूर मिलूंगा, लेकिन कहां? आपकी बात तो सही निकली नहीं। पता है, एक दिन मजबूरी में आके लीमा का पैसों वाला गुल्लक मैंने तोड़ के चोरी किया था, खाना खिलाने के लिए सबको। गुल्लक के लिए लीमा बहुत रोई थी उस दिन। आज देखो, मेरी कमाई के सारे पैसे इन गुल्लक में जमा हैं और लीमा को वापस करने के लिए। तू अभी भी रो रही है बेटी? रोना मत बेटी, रोना मत। देख, तेरे लिए मैंने कितने रुपए इस गुल्लक में जमा करके रखे हैं, सब तेरे लिए। रोना ना तू, आंसू ना बहा, जीवन के दो पहलू हैं, हंसना रोना। रोना ना तू, आंसू ना बहा, जीवन के दो पहलू हैं, हंसना रोना। जीवन के सफर में दुख दर्द भी आएगी, जख्म से भरा दिल टूट ही जाएगी। जीवन के सफर में दुख दर्द भी आएगी, जख्म से भरा दिल टूट ही जाएगी। सुख का एहसास कर लेगा दिल। रोना ना तू, आंसू ना बहा, जीवन के दो पहलू हैं, हंसना रोना।
पिताजी। तू मेरी लिमा है। हाँ मैं लिमा बेटी, मैं तुम्हारी बेटी। पिताजी। मैंने तुम लोगों को कितना ढूंढा लिमा, कितना ढूंढा। मेरा अमित कहाँ है? अमित सोनी सुमी कहाँ है? ये रहा अमित। अमित, मेरा अमित। और सोनी सुमी वो लोग कहाँ हैं? वो रहे सुमी सोनी। पापा। पापा। सुमी, सोनी, पापा। मुझे मिल गया मेरा पूरा परिवार, मुझे मिल गया। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आज